अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग दे वही जो भक्ति काय को नमाई है स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ज्ञानी श्रावक और उन श्रावकों के जीवन में होने वाली 11 प्रतिमाएं, इन प्रतिमाओं संबंधी अपनी यहाँ चर्चा कल प्रारंभ हुई है। प्रतिमा किसका नाम है, यहाँ से हमें चर्चा को आगे बढ़ाना है। कल बनारसी दास जी की 2 पंक्तियाँ प्रतिमा किसे कहते हैं इस संदर्भ में हमने देखी थी, याद करने की भी कही थी मैंने। उम्मीद करता हूँ सभी को याद हुई होगी। एक बार बोल ले में संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। 22 नंबर पेज पर है, बोलो वापस। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। कौन सुनाएगा? बोलो। आप तो 1 बजे तक रटा रहे थे। बोलो। मैंने तो कल के बाद में आज पूछा है मैंने तो। और बोलो। बताओ कोई बात नहीं। तो मैंने तो कल ही कह दी थी कि मैं पूछूंगा, तो आपने 1 की जगह 3 क्यों नहीं बजाए? जब मैंने कही थी कि कल मैं पूछूंगा तो आपको तो पूरी रात जग के याद करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबको भाई हम प्रतिमाएं पढ़ रहे हैं तो प्रतिमा किस, बहुत सुंदर है ये व्याख्या। अभी यदि इन 2 लाइनों की व्याख्या करो तो बहुत मर्म भरा है इसमें, सर्वांगीण विवेचन है प्रतिमाओं का। माने संयम का अंश जागृत हो गया हो, ये पहली शर्त है। अंदर में संयम का अंश जागृत होना चाहिए और भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम, भोग अरुचि दिखे नहीं, प्रदर्शन नहीं, भोगों के प्रति अरुचि दिखाना अलग बात है और भोगों के प्रति अंदर से अरुचि का परिणाम होना अलग बात है। यहाँ तो अंदर से भोगों के प्रति रस टूट गया है। देखो गजब की बात है, बाहर में भोग भोगता दिखाई देवे लेकिन अंदर में भोगों के प्रति रस टूट गया है, वह आसक्ति का परिणाम टूट गया है। भोग अरुचि परिणाम। और फिर क्या कहते हैं? उदय प्रतिज्ञा को भयो। ऐसा उदय आ गया है कि प्रतिज्ञा का उदय हो गया है। उदय प्रतिज्ञा का उदय हो गया है, प्रतिज्ञा उदित हो गई है। ये जो अभी तक जो अरुचि का परिणाम था, अब ये अरुचि का परिणाम मात्र नहीं रहा, अब तो ये उदय दिखने लगा, प्रतिज्ञा दिखने लगी। कहते हैं प्रतिमा ताको नाम, उसका नाम प्रतिमा है। 3 बातें यहाँ कह दी गई है। संयम का अंश जागृत हुआ हो, भोगों के परिणाम दिखते हों और उदय प्रतिज्ञा को भयो। और यदि मैं इन 3 चरणों को, क्योंकि चौथा चरण तो है प्रतिमा ताको नाम, उसमें तो कुछ नहीं है, इसका नाम प्रतिमा है। इन 3 चरणों को यदि मैं कल प्रतिमा संबंधी कही गई उन 3 बातों के साथ में जोड़ूं तो स्पष्ट रूप से जुड़ती है। कौन सी 3 बातें?
निश्चय से तो शुद्धोपयोग भाव का नाम, शुद्धोपयोग का नाम प्रतिमा है। एक तो शुद्धोपयोग, फिर दूसरा शुभ परिणाम, मंद कषाय रूप भाव, और तीसरा तदनुसार बाह्य दिखने वाली प्रवृत्ति। ये तीनों आ गई यहाँ। क्या क्या? संयम अंश तो अंदर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अभावजन्य अंदर में वर्तती हुई शुद्ध परिणति का नाम है संयम का अंश जागृत हो जाना। क्या कहा? वापस बोलता हूं। अंदर में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो जो निर्मलता की धारा बह रही है अंदर में, जितने अंश में विकृति चले गई ना, जितने अंश में कषायों का अभाव हो गया, कषाय नष्ट हो गई, जितने अंश में नष्ट हो गई है उतने अंश में निर्मलता प्रकट हो गई है, उतने अंश में वीतरागता प्रकट हो गई है, उतने अंश में पवित्रता प्रकट हो गई है, उतना अंश शुद्ध परिणति रूप है। तो उसे तो कहा संयम अंश जहां जागृत हो गया हो, ये पहला। फिर भोग अरुचि परिणाम, परिणाम भाव, भोगों के प्रति अरुचि का भाव, मतलब जो कुछ भी मेरे उदय में आ रहा है, अब मैं उन सब शुभ अशुभ परिणामों को ठोकर मारता हूँ। सबसे शुभ अशुभ परिणामों को ठोकर मारना, और ठोकर मारकर शुद्धोपयोग रूप प्रवर्तन करना, ये निश्चय से प्रतिमा है। देश हो जाएगा है, ठोकर मारना देश हो जाएगा। हाँ, शुभ और अशुभ, ठोकर मारने का देश शुभ और अशुभ दोनों के प्रति, लैंग्वेज है तो कोई बात नहीं, शुभ और अशुभ दोनों के प्रति जो उदासीन भाव है, शुभ और अशुभ दोनों से जो छूटना है वो शुद्ध है। शुभ और अशुभ से छूटकर जो शुद्ध हुआ वो पहला चरण। फिर भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम, माने भावों में भी अब यही बात चलती है, ये नंबर 2, यहाँ भाव की बात हुई। और फिर उदय प्रतिज्ञा को भयो, जब प्रतिज्ञा को उदय दिखाई देने लगे तो सारा जगत कहने लग गया कि अभी प्रतिमाधारी हैं। उदय प्रतिज्ञा, अब जब प्रतिज्ञा ही उन्होंने ले ली है, अभी तक तो अंदर में ही चल रही थी बात, अब जब प्रतिज्ञा ले ली है तो बाहर में प्रकट हो गई। समझ रहे? अभी तक अंदर में हुआ था तो कौन जाने किसके अंदर में क्या है। अंदर की शुद्धता भी बाहर दिख नहीं रही है, अंदर का परिणाम भी बाहर दिख नहीं रहा है, कौन जाने अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब अब बाहर में भी प्रतिज्ञा ले ली है, क्या संयम ही पूज्य है हमारे यहाँ, क्या संयम पूज्य है हमारे यहाँ। 3 लिंग पूज्य कहे। हाँ, उदय प्रतिज्ञा को शुभ प्रवृत्ति कहा ना हमने। अभी आप शायद 2 मिनट 1 आध मिनट लेट थे। शुद्ध उपयोग की बात भी कह दी पहले चरण में, फिर शुभ भाव की बात भी कह दी, और फिर तीसरे चरण में प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति की बात भी कह दी। इनका नाम कहा गया प्रतिमा। देखो, उपरोक्त साधक की अंतरंग शुद्धि एवं बाह्य दशा बैलेंस है दोनों में, अंतरंग और बहिरंग में बैलेंस है। अकेले एक तरफा काम नहीं चलेगा। प्रतिमाधारी होवे और कोई व्यक्ति ये कहे हम तो समझते हैं, ज्ञान बहुत है, समझ है, श्रद्धान है, कि नहीं भैया प्रवृत्ति भी दिखनी चाहिए। समझ रहे? ऐसा नहीं हो सकता है समझ तो बहुत हो और खान पान कुछ भी चलता हो, रहन सहन कैसा भी हो, और कहीं भी उठते हुए, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बैलेंसिंग जीवन होता है यहाँ। चौथे गुणस्थान वाले के जीवन और पंचम गुणस्थान वाले के जीवन में बहुत फर्क पड़ गया है। माने ये जो पंचम गुणस्थान वर्ती का जीवन है ये बाहर से दिखने लगा है, इसलिए चौथे गुणस्थान वाला पूज्य नहीं है। क्या सम्यक दृष्टि पूज्य नहीं है? सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं होती। सम्यक दृष्टि महिमावान तो है, सम्यक दर्शन की महिमा तो है। रत्नारायण श्रावकाचार्य में कहते हैं समंत भद्र स्वामी, नए सम्यक्त्व समम किंचित त्रय काल्ये त्रिजगत्यपि। 3 लोक और 3 काल में सम्यक्त्व के समान श्रेयो महिमावान कोई नहीं है, और अश्रेयो मिथ्यात्व समम नान्यत अनुभृताम। शरीरधारियों के लिए, संसारी प्राणियों में यदि देखा जाए
तो मिथ्यात्व के समान कोई दुश्मन नहीं है और सम्यक्त्व के समान हमारा भला करने वाला कोई मित्र नहीं है। कहाँ? जयपुर में नहीं, 3 लोक में, 3 लोक 3 काल में सम्यक्त्व के समान कोई हमारा मित्र नहीं है, भला करने वाला नहीं। समंत भद्राचार्य की पंक्तियां 2000 साल पहले रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखते हैं। बोलो आप। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। शरीरधारियों के लिए तो ये सम्यक्त्व की महिमा भी बहुत है, लेकिन कोई कहे सम्यक दृष्टि को अर्घ चढ़ाओ, ये नहीं हो सकता। संयम नहीं है, संयम पूज्य है, पूजा संयमियों की होगी, इसका श्रद्धान बदला है। प्रतिमाधारियों को तो अर्घ चढ़ाते हैं ना। तो संयम है ना, संयम है ना। अष्टपावड़ में कहा है हमारे यहाँ, शुल्लक जी को कहाँ चढ़ाते हैं? जिनामनाय में 3 ही वेश पूज्य हैं। चौथी तक नहीं चढ़ाते। जिनामनाय में 3 ही वेश पूज्य हैं। एक मुनि भूमिका, मुनिराजों की भूमिका, एक आर्यिकाओं का वेश और एक श्रावकों में एलक शुल्लक का वेश। क्या क्या 11वीं प्रतिमाधारी जो हैं वे, क्योंकि वो अब दिखने लगा है। जब दिख रहा है तो उसको बंधन है, जब तक दिख नहीं रहा है सम्यक दर्शन ऐसा। अब सम्यक दर्शन का तो पता नहीं लगता। कल जैसे बात की थी ना हमने, मेंढक को हो जाता है, कुत्ते को हो जाता है। अब वो कुत्ते को हो गया सम्यक दर्शन, अब बेचारा सम्यक दृष्टि होकर के अंदर मंदिर में दर्शन करने का भाव उसे आ जाए तो मिथ्या दृष्टि डंडा मार के भगाते, अंदर नहीं आ सकता। दिखता नहीं, क्या करो बोलो? आप आने दे सकते हो क्या? अभी कोई बंदर ऊपर बैठा बैठा सुनता हो और देवादी गतियों से आया हो, पूर्व का सम्यक्ति हो, वर्तमान में सम्यक्त्व ले ले और अंदर आकर के यहाँ शास्त्र सभा चल रही है, आकर के सुनने का उसे भाव आए तो कौन कौन अंदर आके बैठने देगा? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है वो, लेकिन हम पकड़ नहीं सकते। एक कोट सूट पहने हुए व्यक्ति को आप पकड़ नहीं सकते कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि होगा। हमारी दृष्टि में सारे सम्यक दृष्टि जी उनमें दिखाई देते हैं जो विद्वान होंगे, जिनकी क्रेडिट होगी, जिनको लोग दुनिया में जानते होंगे, जान पहचान वाले होंगे, फेमस होंगे, हैं, कुर्ते पजामे पहने होंगे, धोती दुपट्टा, ऐसे कुछ ना कुछ एक बारी वेश से हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रद्धा का विषय, ये श्रद्धा का विषय है। सम्यक दर्शन माने आंतरिक क्रांति है। ये प्रतिमा माने बाहर से दिखने वाला वेश है। तो उदय प्रतिज्ञा को भयो, साधक जीवों की चर्चा चल रही है यहाँ। कौन है साधक जीव? कि अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है। अब बाहर में अभी अकेली एक प्रतिमाधारियों की बात कर रहे हैं अपन, एक कॉमन शब्द दे दिया पंचम गुण स्थानवर्ती, लेकिन एक एक प्रतिमा के साथ साथ अंतरंग शुद्धि भी बढ़ती जाएगी और बाह्य जीवन में भी पवित्रता और निर्मलता झलकने लगेगी धीरे धीरे, डे बाय डे। आप पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमाधारी हुआ तो दूसरी प्रतिमा में कितने रेस्ट्रिक्शन लग गए हैं बाहर से, इधर उधर दौड़ता नहीं है वो कहीं भी, क्योंकि 5 अणुव्रत हो गए हैं, 3 गुणव्रत हो गए हैं, 4 शिक्षा व्रत हो गए हैं। इन 12 व्रतों की चर्चा विस्तार से हम पहले कर चुके हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। और मुझे मालूम है अभी मैं नाम पूछूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये कब पढ़े थे हमने। अणुव्रत तो फिर बतला देंगे फटाफट। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा आज नहीं करूंगा, जब मैं दूसरी प्रतिमा पढ़ाऊंगा ना तब करूंगा चर्चा, तो आप उसके लिए तैयार रहें। वापस उस पाठ को पढ़ करके देख करके कि भाई ये दूसरी प्रतिमा पढ़ाएंगे तो 12 व्रत आएंगे। कौन कौन से व्रत थे भैया, वो ध्यान होने चाहिए अपने को। चलो वापस आ जाओ यहाँ। अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों में, 11 दर्जे, 11 लेवल, 11 स्टेप, 11 कक्षाएं। दर्जे तो कक्षाओं को कहते हैं। कौन से दर्जे में पढ़ रहे हैं? पुरानी भाषा ही थी ऐसी है बाबू, कसा दर्जा में पढ़े थे तो क्या कह रहे कि उनमें विभाजित करके समझाया है। एवं अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ रहने वाले शुभाशुभ भावों को कर्मधारा कहा है। वाह, दो शब्द आ गए यहाँ पर। भाई ये जो 11 दर्जे हैं ना,
ये 11 दर्जे हैं। एक तो बाहरी, फिर दूसरा कह दिया हमने अंतरंग में शुद्ध दशा और उसके साथ में वर्तने वाले शुभाशुभ भाव। तो शुद्ध दशा को कह दिया ज्ञान धारा, और जो शुभाशुभ भाव साथ में चलते हैं उन्हें कह दिया कर्म धारा। तो ज्ञान धारा और कर्म धारा, ये दोनों धाराएं एक साथ चल रही है ज्ञानियों के जीवन में। बैलेंस है भाई साहब। अभी देखने वाले लोग तो अरे साहब जब उसको इतना ज्ञान प्रकट हो गया तो कर्म धारा की अब शुभ शुभ के अंदर आता ही क्यों? अरे क्या करे, कमजोरी है, चारित्र मोह की कमजोरी से अभी ऐसे अशुभ भाव और शुभ भाव भी आते हैं। कमजोरी है, वो फील करता है मैं क्या करूं, चाहता नहीं है। तो ये मिश्र दशा वर्तती है। अभी इतनी परिपक्वता नहीं हुई है कि वो अपने अंदर में ही समा जाए, इतनी परिपक्वता नहीं है। अभी खाने का भाव भी आता है, अभी घूमने का भाव भी आता है, अब भोजन बनाने का भाव भी आता है, बनवाने का भाव भी आता है। कह करके भोजन बनवाता भी है। अभी उद्देश्य त्याग प्रतिमा में होगी, ये तो अपने निमित्त से कहे नहीं, बनवाए नहीं। अभी शादी विवाह आदि करता भी है और कराता भी है। क्या बच्चों की शादियां अभी उनके लिए कहता भी है, अरे भाई अब तो समय आ गया, अभी तो बच्चे की शादी तो हो नहीं, खुद के भी बच्चे हैं, अभी परिवार में रहता है। तो अभी जो दशा है इस ज्ञानी जीव की, इस दशा में दो धारा चल रही है भैया। एक ज्ञान धारा चल रही है और एक कर्म धारा माने राग धारा चल रही है। यऊ भाव मिश्र रूप है, कछु वीतराग भयाए और कछु सराग रयाए। क्या अपने पंडित साहब बहुत बोलते थे, संतोषी हाजरी जी सब, कछु वीतराग भयाए, कुछ तो वीतराग हो गए और कछु सराग भयाए नहीं रह गया है। पंक्तियों में शब्द चुनाव में कितनी गजब की बातें हैं। देखो वीतराग तो हुए, उसमें तो पुरुषार्थ है, उसमें तो दृढ़ता है, उसमें तो स्वभाव का अवलंबन है। और कछु सराग रह गया। कपड़े को साफ करें, इतना तो हो गया है और इतना रह गया। इतना मैल तो साफ हो गया, थोड़ा बचा नहीं। अभी इतना तो साफ हो गया और फिर साहब ये जो अब ये रह गया, दोबारा में जाएगा। पास तो हुआ है, फैल रहा है, कितना ज्ञान हो गया तो फिर रुकेगा क्या? फिर तो अरे यही तो बात है, यही तो बात है भाई, क्या करें, लोगों अब क्या बताएं। लोगों का प्रश्न रहता है सम्यक दर्शन होते ही सीधा मुनि बनकर मोक्ष चला जाए, कैसे होगा? धीरे धीरे, अभी ये तो स्टेप बाय स्टेप है ना काम। तो कोई भी काम दुनिया में जो होता है वो एक व्यवस्थित विधि और प्रक्रिया के तहत ही होता है। दुनिया का कोई भी काम हो तो एक प्रोसेस शुरू हो गया है। काम करने का आपने संकल्प लिया, चलो अब हम आपसे कहते हैं, आपने किसी काम को करने का संकल्प लिया कि साहब मुझे ये दुकान खोलनी है, तो फिर दुकान खुल गई ना अभी कि नहीं खुलेगी, 2-5 दिन अभी तैयारी चल रही है। यार नहीं, जब आपने निर्णय कर लिया तो फिर अभी क्यों नहीं खोल रहे हो आप? अरे फिर तैयारी चल रही है। तो सम्यक दर्शन माने निर्णय, सम्यक दर्शन निर्णय है, निर्णय हो गया है कि जब निर्णय हो गया तो कपड़े क्यों? अरे भाई तैयारी चल रही है भगवान, कपड़े भी उतरेंगे, हमें मालूम है कि अभी निर्णय करना बहुत बड़ा स्टेप है, डिसीजन। ये चौथा गुणस्थान माने डिसीजन हो गया है। अब जिसका निर्णय हो गया है अब काम होगा कि नहीं? अब तो काम होगा ही होगा, बच्चे की सगाई हो गई, खत्म, अब थोड़ी ना बात होगा। अब कहीं विचलित होने का काम नहीं है, निर्णय में ही टाइम लगता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में भले ही टाइम लग जावे, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अब चूंकि निर्णय हो गया है, नक्की हो गया है, ये मोक्ष मार्ग है, अब तो रास्ता दिखने लगा है, अब धीरे धीरे अब सब छूट जाएगा। तुम चिंता मत करो, बाबा हमने नक्की कर, अब देखो तुम बार बार में बोलो मत, देखो हमने नक्की कर लिया है। अब बार बार कहने से क्या होगा? हमने कह दिया ना काम हो जाएगा, अब तुम पीछे पड़ गए। अरे भाई होगा होगा, चिंता मत करो, ये हमारा निर्णय हमें मोक्ष में ले जाकर के छोड़ेगा। अब ये निर्णय बदलने वाला नहीं है, कदाचित बदल भी जाएगा, कदाचित सम्यक पर छूट जाए, बहुत कदाचित। तो चिंता मत करो, होगा जरूर, होगा जरूर।
क्या वापस होगा और मोक्ष में ले जाकर के छोड़ेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल का है। तो संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम और उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम क्या प्रतिमा ताको नाम हो गया क्या याद है? अब 3 बजे आप कराओगे याद क्या हुआ वापस संयम अंश जग्यो जहां भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। चले आगे देखो ये 11 दर्जे हो गए, ज्ञान धारा और राग धारा, ज्ञान धारा कर्म धारा, शुद्ध और अशुद्धता, ये दोनों धाराएं ये क्या चल रही है? एक साथ चल रही है। साधक जीव पने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है। साधक जीव पने क्या करता है? वो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ, ये जो आप कह रहे हो ना अंदर में, वो पुरुषार्थ कर रहा है। उसकी भावना तो यही कि मैं निकलूं ही नहीं, उसकी भावना तो यही कि मैं अंदर ही जमा रहा हूं, ये पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है उस पुरुषार्थ के अनुसार। साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं, क्योंकि अभी 2 कषाय चौकड़ी गई है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। अभी प्रत्याख्यान और संज्वलन ये 2 बची है क्या? तो जितनी चले गई है उतनी शुद्धता है, और जितनी बची है उतना विकार है। 4 थे ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 है ना। तो इन 4 में से 2 चले गई, तो 2 चले गई उतनी निर्मलता प्रकट हो गई, ठीक है, उतनी शुद्धता प्रकट हो गई। और 2 जो बची है उतना रागंश विद्यमान है। तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती है, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। शुद्धता भी मेंटेन रहेगी और बाहरी प्रवृत्ति भी तदनुसार होगी। अभी देखिए क्या कहते हैं। इस प्रकार चरणानुयोग के कथन से, ये चरणानुयोग का कथन भूमिका अनुसार बाह्य प्रवृत्ति, कहते हैं इस प्रकार चरणानुयोग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचान कर स्वरूप स्थिरता को माप लेता है। वो माप लेता है, वो जीव, उसे पता भी लग जाता है कि यार मेरे को ऐसे परिणाम अभी आ रहे हैं, इसका मतलब अभी अंदर में अभी ये स्थिति है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ होता, ये जो राग का जो भाव, ये जो राग का जो उछाला आ रहा है, राग भाव जो जागृत हो रहा है, अभी जो भोग का परिणाम आता है, जो भी परिणाम तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, उससे वो अपनी अंतरंग भूमिका को माप लेता है। निर्णय हो गया उसको। अमुक भूमिका प्रतिमा में जिन विकल्पों का सद्भाव संभव है, अभी प्रतिमाओं की चर्चा शुरू नहीं की है भाई, अभी तो कॉमन बात बतला रहे हैं। अभी कह रहे हैं जिस भूमिका में, जिस लेवल पर अंतरंग की जितनी शुद्धि होने पर जितना या जिन विकल्पों का सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित नहीं होता। अभी ऐसा नहीं है, ये मान लो उसको कुछ भी परिणाम आया, घर में रहने का भाव आ रहा है, कहीं जाने का भाव आ रहा है, कहीं घूमने का भाव आ रहा है, भोजन आदि बनवाने का भाव, आज तो ये चीज़ बननी चाहिए, आज तो मेरा बहुत मन है ये चीज़ खाने का। अब ये जो भाव मन में आ गया, सोचो, तो अभी वो इन भावों के बारे में जब वो शांत चित्त से बैठ करके एनालिसिस करेगा, खुद हाथ पे हाथ धर के बैठ करके विचार करेगा, तो फिर वो ऐसे पछताएगा नहीं, और यार मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया, मुझे तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था, ये तो बहुत खराब हो गया। क्योंकि वो जानता है
अभी ये भूमिका है, इस भूमिका में ये राग आता है, इस भूमिका में ऐसे भाव आ जाते हैं। ये भूमिका अभी कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं हो गया है, अभी गुणस्थान पहला है, अभी गुणस्थान चौथा है, अभी गुणस्थान पांचवा है, अभी मेरी पहली प्रतिमा है, अभी मेरी दूसरी प्रतिमा है, अभी मेरी जो 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 लेवल हो उस लेवल के अनुसार, लेकिन विचलित नहीं होता उसको देख करके, राग के सद्भाव को देखकर। हाँ, वो ऐसा राग भी होगा ना, अभी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण मौजूद है, तो उस राग के सद्भाव को देखकर विचलित नहीं होता, वरन करता क्या है, विचलित नहीं होता, शांत रहता है। उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता रहता है क्या, स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ कर। ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, अरे तुम विचलित मत हो, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, ये मत। काम क्या करना है, स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी तो ये अपने आप ये चीज छूटेगी। साथ ही चरणानुयोग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उठता है, उसे भी जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। बोलो क्या, कैसी भूमिका है इसकी, इस पंचम गुणस्थान की भूमिका की बात कर रहे हैं हम, पांचवें गुणस्थान वाली भूमिका। माने हमें जो ऐसा लगने सम्यक दृष्टि हो गया था, भगवान हो गया था, सम्यक दृष्टि हो गया, अभी भी देखो आप इसको, ये सम्यक दृष्टि होकर के भी इसको कैसा भाव आ रहा है कि मैं अपने बाल कटवाने के लिए जाऊँ। अरे तो क्या बात कर रहा है सम्यक दृष्टि होकर के क्यों नहीं आएगा ऐसा भाव? सम्यक दृष्टि है तो अपने परिवार के साथ में घूमेगा नहीं, सम्यक दृष्टि है तो खेलने, सम्यक दृष्टि होकर क्रिकेट खेलता है। अरे तो क्या हो गया, सम्यक दृष्टि होकर के क्रिकेट खेलता है तो शादी कर सकता है, छठी पांचवी छठी, सम्यक दृष्टि टीवी देख सकता है कि नहीं, बोलो। अरे भाई साहब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, मैं कोई देखने की छूट नहीं दे रहा हूं, अनर्गल प्रवृत्तियों की छूट मत समझना, लेकिन जीवन में जो बैलेंस बनता है बात तो उसकी चल रही है। देखेगा फिर पछताएगा, खेत का भाव आता है, अभी वो छूटेगा कैसे, वो छूटेगा कैसे? तो इन्होंने ये बात कहा कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ गई है, वो उस बात को वो पकड़ पा रहा है उस चीज को, कोई ऐसा पछतावे का और इस तरह का और हड़बड़ाहट का, क्योंकि देखो पिछली बातों को याद करते समय आप यदि आपके वर्तमान परिणामों में आकुलता है तो पिछला तो बिगड़ा ही था, आप वर्तमान और बिगाड़ रहे हो। क्या जो हो गया था ना, जो बात हो गई थी पहले, जो गलती हो गई थी, जो पाप हो गया था, अरे अभी नियम सार की चर्चा करके आया मैं 6 दिन वहाँ कोलकाता में, क्या ग्रंथ है वो, उसके शुद्ध भाव अधिकार पढ़ो, उसका निश्चय प्रत्याख्यान प्रायश्चित अधिकार, जब उन अधिकारों को देखते हैं तो लगता है ये क्या है भाई साहब, किसका नाम प्रायश्चित का है, किसे प्रायश्चित का, किस बात का प्रायश्चित करते होंगे। 6 प्रवचन हुए मेरे वहाँ इस सब्जेक्ट पे, और प्रवचन दूसरे सब्जेक्ट पे हुए, तो ये जो इस सब्जेक्ट पर जो प्रवचन है सच में सुनने लायक है, वो सब वीडियो है, वो आ जाएंगे यूट्यूब पर। माने वो इतना गजब चर्चा, वो कह रहे हैं वो प्रायश्चित अधिकार, और नियम सार लिखते समय आचार्य कुंद स्वामी स्वयं मूल गाथा में कह रहे हैं निय भावना निमित्तम, मैं इस नियम सार ग्रंथ की रचना अपने आप के लिए कर रहा हूँ, निय भावना निमित्तम, अपने भावों के निमित्त से अपने आप के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो आप जरा कल्पना करो, वे अपने निमित्त से जिसकी रचना कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं प्रायश्चित। अब तुमसे गलती क्या हुई है, उसका प्रायश्चित क्या लोगे तुम, ये बताओ। तुमने किसी की हत्या कर दी, तुमने कोई चोरी कर दी, तुम क्या क्या किया बोलो। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं प्रायश्चित कर रहा हूं मैं। काय का प्रायश्चित कर रहे हो? कि जो ग्रंथ लिखने का भाव आ रहा है ना, इसका प्रायश्चित कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? वो प्रायश्चित क्या होगा, है किस बात का प्रायश्चित करेंगे बताओ? किस बात का प्रतिक्रमण करना है आपको, किस बात का प्रत्याख्यान करना है आपको, किस भावों की आलोचना करनी है? जब वो कह रहे हैं कि नहीं भावना निमित्तम, फिर किस बात की आलोचना करनी है आपको? कोई पाप भाव नहीं है, 5 पापों का भाव नहीं आता है,
किन्हीं प्राणियों की विराधना की हो ऐसा भाव नहीं आता है, लेकिन ये जो भाव आता है कि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह करके बाहर निकला हूं, मैं इस बात का प्रायश्चित लेता हूं। पर साहब जिसका भाव नहीं आएगा वो शोध करेगा कैसे? मुनि भूमिका की बात कर रहा हूँ, मुनि भूमिका की बात कर रहा हूँ कि किस लेवल पर बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये शुभोपयोग, शुभ भाव है, ये जो रागांश जो उठता है, ये रागांश उठता हुआ भी ज्ञानियों को खलता है। बोलो, ये भट्टी है, राग की भट्टी में जलते हैं। 4 से 15 बार गाता है, लेकिन तो 400 बार भट्टी में आए हैं वो। कितनी बार, तो 415 थोड़ी ना कह सकते हैं अपन ऐसा। 287 गाथा है नियम साहब ने, 415 समय सार में 187 है, सॉरी मैं 187 है। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो उठने वाला जो रागांश है ये पकड़ में आता है, खुद के पकड़ में आ रहा है अभी कि रागांश उठ रहा है। अभी ये जो राग उठ रहा है उसे भी जान लेता है। क्या करें, पकड़ में आ रहा है, जान लिया उसको जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से, स्वरूप स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। उस शिथिलता से, यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार है। शिथिलता जन्य विकल्प, जो भी शिथिलता आ गई है यह अतिचार है। यह वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का यत्न करता है। अतिचार क्या है? असली अतिचार तो वे विकल्प है, रागात्मक विकल्प। और उन्हें दूर कैसे करेगा कि स्वरूप स्थिरता को बढ़ा करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। देखो आगे बढ़ते हैं हम। किसी मिथ्यादृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता नहीं हो और मात्र कषाय की मंदता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हठपूर्वक हों, यह तो संभव है, हो सकता है ऐसा भी, पर यह संभव नहीं कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उसके उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें तथा निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहें। ऐसा नहीं है, ये निश्चय व्यवहार की यही संधि है। अभी नहीं समझ में आया, ये कल वाली बात है, कल जो आपने पूछ ली थी, ये वो बात है। नहीं करता हैं? स्वरूप में रहने के हट नहीं करता, हट नहीं है, लेकिन प्रयत्न है। स्वरूप में रहने का प्रयत्न है, स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ है उसके अंदर में, वो सहजता है, भावना है अंदर में, मैं जमा रहूं, मैं निकलूं ही नहीं, अपने में समा जाऊं, मैं क्यों निकलूं अपने से बाहर, ये भावना उसकी निरंतर बनी रहती है। तदनुसार पुरुषार्थ भी करता है। अभी देखो बहुत गजब पैराग्राफ है भाई ये। मैं कह रहे हैं एक तरफ मिथ्यादृष्टि जीव और एक तरफ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव। कदाचित ऐसा तो संभव है कि अंदर में नहीं है, अंदर में नहीं है मतलब अंदर में अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है, अंदर में अप्रत्याख्यान का अभाव नहीं है, अंदर में कषाय चौकड़ी का सद्भाव बना हुआ है, अंदर में विकृति है, और इसलिए बाहर गुणस्थान कौन सा होगा? पहला। अब गुणस्थान पहला है, उस भूमिका में हठाग्रह पूर्वक, बलपूर्वक मैंने त्याग कर दिया। हो सकता है ऐसा? अंदर में ना हो तो भी बाहर में त्याग हो सकता है कि नहीं? हो सकता। देखो अभी बाहर में जो प्रतिमाधारी ऐसा कर लेते हो, बाहर में जिन्होंने जबरन ऐसी मुनि भूमिका अंगीकार की हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपको आपके आस पड़ोस में घरों में ऐसे तीव्र कषाय में भी त्याग करने वाले मिल जाएंगे जिनको बार बार आपने ज़्यादा कहा रात्रि भोजन त्याग की तो उनके अंदर में भाव तो थे नहीं, चलो ठीक है आज से छोड़ दिया मैंने रात को। आप समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे देखे होंगे ना, क्योंकि देखो अभी अपन उनके लेवल की क्या बात करें, अपन अब ये बात तो समझ में आ रही है ना हमारे को कि अंदर से भाव नहीं होते हुए भी त्याग हो जाता है, त्याग कर लिया। और ऐसी बात नहीं है
कि फिर उसने अकेला त्याग किया ऐसे ही, फिर एक दिन के लिए ऐसे ही कहने के लिए, फिर उसने निभाया भी उसको। अंदर में भाव तो नहीं था लेकिन उसे निभाया भी। श्रद्धा है तो ऐसा तो हो जाता है, मिथ्यात्व की भूमिका में भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता नहीं हो। स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, आत्मा परमात्मा को पहचानता नहीं है, उसे आत्म स्वरूप का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है और रमणता भी नहीं है। भाई तीनों ही नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही नहीं है। और मात्र कषाय की मंदता, अभी वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि हो जावे तब तो होगी शुद्धता। अभी शुद्धता तो नहीं है लेकिन यह है मंदता, मात्र कषाय की मंदता। एवं अकेली मंदता नहीं, कषाय की तो मंदता हुई और उस मंदता के साथ साथ तदनुकूल बाहर की क्रियाएं भी हो। उस मंदता के अनुसार रात्रि भोजन त्याग कर दिया है, चादर दुपट्टा ओढ़ लिया, हमने इस चीज़ का त्याग कर दिया, हम चटाई पर सोने लगे हैं, हमने अष्टमी चतुर्दशी को इस चीज़ का त्याग कर दिया, तो कर लेता है, हठपूर्वक कर लेता है। कभी कभी मान सम्मान के लिए भी कर लेता है, कभी कभी और कारणों से भी कर लेता है, कभी तीव्र कषाय में भी कर लेता है, कभी मंद कषाय में भी कर लेता है, है ना? हाँ बिल्कुल पाले, यह तो संभव है, अभी तो संभव हो गया। माने मिथ्यात्व की भूमिका में ये क्रियाएं पालना संभव हो गया। अब लेकिन उल्टा लगाओ इस बात को। अभी तो कौन सा जीव लगाया जिसके अंदर में नहीं था और बाहर में दिख रहा है, और फिर क्या कह दिया? कदाचित दिख सकता है। लेकिन अब उल्टा लगाओ, किसी व्यक्ति के अंतरंग में प्रकट हो गया हो और बाहर में नहीं दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तड़पड़ाएगा तो सही, नहीं, वो तो बात ही अलग। जितनी भूमिका तक अंदर हुआ है उतनी भूमिका तक तो होगा ही होगा। अभी ये जो थोड़ी सी बेचैनी जो आप कह रहे हो, ये इस बात की है कि अभी गुणस्थान अंदर में है 5वां और भावना है मुनि बनने की, तो अंतरंग लेवल तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव का है और भावना भारा है 3 कषाय चौकड़ी के लेवल वाली। तो फिर अंदर में बेचैनी की, यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भावना में मैं करना चाहता हूँ। तो सुन कि अभी 2 हुआ है ना, अंदर में तीसरे का अभाव होगा ना, कपड़े खुल जाएंगे, काम हो जाएगा। होता है, इसलिए कहते हैं अंदर से परिपक्वता लाने का प्रयास करो। अंदर से यदि परिपक्वता होगी तो बाहर में अपने आप होगा। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की नहीं है। क्या अंतरंग में यदि होगा तो बहिरंग में नियम से होगा, ये नियम है, नियम है। अरे सुनो, अंदर में यदि अरहंत दशा होवे क्या, और बाहर में वो 5000 धनुष ऊपर न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पहले तो ऊपर चले जाता हूं, ऐसा नहीं होगा भाई। क्या अंदर में पात्रता होगी, पवित्रता होगी, निर्मलता होगी, विशुद्धि होगी, अंदर से उस भूमिका के योग्य भाव पकेंगे तो बाहर में होगा ही। ये कह दिए हैं इन्होंने आगे, देखो ये तो संभव है। कौन सी बात? वो क्रिया बाहर में हो, ये तो संभव है, पर यह संभव नहीं है। कौन सी बात संभव नहीं है? कि साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, अस्थि की मस्ती में झूमता हो अंदर, वो स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई है, स्वरूपानंद की अनुभूति हो गई, अंदर स्वरूप में स्थिरता हो गई, अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, कैसा? और उसके उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहे, हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया अब फिर तुम्हारे को विकल्प उठ जाए इस तरह का, 11वीं प्रतिमाधारी हो गया और अब तुम्हें विकल्प उठ जाए कि यार हमारे लिए लड्डू बनाओ, ये विकल्प नहीं उठ सकता। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो गया और अब उसे शादी करने का विकल्प आवे, अब नहीं आ सकता। वो जो निषिद्ध विकल्प हैं
वो विकल्प तरंगे वो कह रहे हैं उठती रहे, नहीं हो सकता। और अकेले विकल्प तरंगों की बात नहीं है, तथा निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहे, ऐसा कैसे होगा? बाह्य क्रियाएं निषिद्ध हैं। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती के बाह्य क्रियाएं निषिद्ध हैं कि कपड़े लत्ते बिस्तर आगे इन सब आडंबरों का परिग्रहों का उसके निषेध किया नहीं है, निषिद्ध है। बाहर में अपने कुछ भी आडंबर लगे हों तो हो नहीं सकता है, ये निषिद्ध है। आज मैं आपको ये बात कहूँ, ये जो है ना, बस ये तो मैं जैकेट तो आज पहन ली है मैंने, आज तो गुणस्थान गिर गया है। कल ये जो जैकेट ये काले कलर वाली नहीं हो और सफ़ेद कुर्ता पजामा हो, लेकिन मेरा गुणस्थान छठा सातवां है, तो आप कहोगे हो नहीं सकता भाई साहब। छठे सातवें गुणस्थान में एक काले तो छोड़ो सफ़ेद भी नहीं हो सकते, वो भी नियम नहीं है। तिल तो मात्र परिग्रह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंतरंग में जहां हो गया है। आप कह रहे हो छठा सातवां गुणस्थान हो गया है, तो छठे सातवें गुणस्थान में निषिद्ध है। आप ये कहोगे साहब छठा सातवां गुणस्थान तो हो गया है, मैं पैसा वैसा तो अपने पास नहीं रखता बस, लेकिन चेक बुक रखता हूँ क्या? ये नहीं हो सकता। छठा सातवां गुणस्थान अंदर में हो गया है और वो कहे कि वैसे तो मेरे सब चीज़ों के त्याग है, लेकिन कहीं ज़्यादा लंबी दूरी पर जल्दी पहुंचना होता है तो मैं गाड़ी का उपयोग कर लेता हूँ, गाड़ी में बैठ लेता हूँ। भाई ये निषिद्ध क्रियाएं हैं, निषिद्ध, उस भूमिका के योग्य निषिद्ध क्रियाएं हैं। अभी देखो, अभी उन सब भूमिकाओं की छोड़ो, अभी मिथ्यात्व की भूमिका की बात करो। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जैन हूँ लेकिन रात्रि भोजन कर लेता हूँ, कि बोले ये योग्य नहीं, ये निषिद्ध क्रिया है। क्या जैन होकर के रात्रि भोजन करे? संभव नहीं है। तो फिर कर रहा हो तो बोले जैन नहीं है। क्या कहे? बोलो क्या कहे? कितने सुंदर बातें आ गई है। साधक जीव को स्वरूपानंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल तो हो गई, उस भूमिका के योग्य ये बात तो हो गई, और उसके उस प्रतिमा में निषिद्ध, उस प्रतिमा में निषिद्ध, उस अंतरंग भूमिका में जो निषेध करने योग्य विकल्प अंदर में उठते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। किस लेवल की बात करें, विकल्प भी नहीं उठते। तो विकल्प तो नहीं उठते, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया प्रवृत्ति तो हो सकती है। बोले नहीं, निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहे, ये भी संभव नहीं है, तो क्रिया कैसे होगी? जिस पेड़ की जड़ें खत्म हो गई वो पेड़ कब तक जिंदा रहेगा? हाँ देखो, जिस भूमिका में बैठे हैं, इसलिए सुनो आप, भूमिका से अधिक काम होता ही नहीं है क्या? और भूमिका का निर्धारण किससे करना? भूमिका का निर्धारण अंदर से करना। अंदर में जो भूमिका होगी क्या, उसके अनुसार ही बाहर में आपको परिणाम आते दिखेंगे। अंदर में जो भूमिका होगी उसके अनुसार ही आपकी बाहर में प्रवृत्ति और क्रियाएं होती हुई दिखाई देगी। बाहरी क्रिया और प्रवृत्ति को देखकर अंतरंग गुणस्थान का भी अनुमान लगाया जा सकता है। बोलो, मैं कभी कभी गुणस्थानों के अनुमान की बात करता हूँ। जब गुणस्थान जब पढ़ाता हूँ मैं, तो पहले ही पीरियड में जब गुणस्थान पढ़ाना शुरू करता हूँ तो ये बात जरूर कहता हूँ कि क्या यह निर्णय किया जा सकता है कि हमारे कौन सा गुणस्थान है? बोलो, क्या गुणस्थानों का पता लग सकता है? कि बिल्कुल लग सकता है। ये कैसे लग सकता है? ऐसे लग सकता है, बस देख लो आप, अभी ये पहने हुए हैं, इसका मतलब छठा सातवां तो नहीं है। ये तो पर्याय का खेल है ना, बढ़ती बिगड़ती रहती है। नहीं, ये तो बाहरी चीज है ना, इस बाहरी चीज से अंतरंग का अनुमान लग रहा है। क्या आप यदि लड्डू खा रहे हो और आपने यदि 2 बार लड्डू और मांग लिया है तो हमें पता लग रहा है कि आपको लड्डू पसंद है। तो निश्चित बात है ना, इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी चीज की डिमांड कर रहा है, मुंह से यदि किसी चीज के बारे में कह दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि उसको वो चीज पसंद है। क्योंकि पसंद ना होती तो वचन कैसे होते? क्या ये इस बात का सूचक है? तो ये जो प्रवृत्ति दिख रही है, क्रिया दिख रही है, भाई आचरण दिख रहा है, इससे अंतरंग भावों का पता लगता है। निषिद्ध ये कैसे होंगी? निश्चय व्यवहार की
यही संधि है, ये बैलेंस है। तो ये तो हमने कॉमन प्रतिमाओं के संदर्भ में बात कही कि अंतरंग में कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक विशुद्धि भी है, और उस विशुद्धि के साथ में जितनी कषाय चौकड़ी बची है उनके सद्भाव में रागांश रूप मंद कषाय रूप भाव भी है, और इन दोनों के साथ में होते हुए तदनुरूप बाह्य क्रियाएं भी हैं। ये सारी बातें तो सभी प्रतिमाओं में कॉमन रूप से देखी जाती है, लेकिन अब प्रत्येक प्रतिमा का संक्षेप में वर्णन अपेक्षित है। तो अब हम कल से शुरू करेंगे दर्शन प्रतिमा की चर्चा। अभी की बात हम यहीं